आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग नीट स्कैम की बात बहुत कर रहे हैं। तो पहला ये जान लेते हैं कि क्या है ये नीट स्कैम। तो नीट एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो यूजुअली एमबीबीएस जिनको परस्यू करना होता है वही एग्ज़ाम देते हैं। तो पहले इसकी रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन 4 फ़ेब से 16 मार्च के बीच में इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स ओपन हुई थी इस एग्ज़ाम पे रजिस्टर करने के लिए, जिसे बाद में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 9th और 10th अप्रैल को भी ओपन कर दिया, ये कह के कि स्टेक होल्डर्स ने बोला है ये 2 डेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन करने के लिए। तो पहला तो दुविधा वाला पॉइंट यहीं पे अराइज़ होता है। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें कई जगह पे पेपर लीक होने की बात आई। राजस्थान में ऐसा बोला गया कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पेपर या क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते समय कुछ क्वेश्चन पेपर्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए जिसमें पहले से ही आंसर्स मार्क थे। कई जगह पे हिंदी यूजर्स को इंग्लिश क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। उसके बाद रिजल्ट नीट का जो 14 जून को डिक्लेयर होना था वो 4 जून को डिक्लेयर हो गया, यानी इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन। सो उस बात पे भी काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो पता चला कि 67 स्टूडेंट्स ने नियर पूरा परफेक्ट स्कोर किया है, यानी कि 720 मार्क्स के नीट एग्जाम होता है। तो 67 स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स स्कोर करे हैं और जिनकी रैंक 68 और 69 है उन्होंने 719 और 718 नंबर स्कोर करे हैं, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि नीट में इतना परफेक्ट स्कोर आना, क्योंकि एवरीवन नोज कि नीट कितना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है और उसमें इतना परफेक्ट स्कोर आना भी बहुत विचारणीय बात है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि बहुत सारे टॉपर्स सेम एग्जामिनेशन सेंटर में से हैं। 62 से लेके 69th रैंक के जो रैंक होल्डर्स हैं वो हरियाणा के सेम एग्जामिनेशन सेंटर से कैसे हो सकते हैं। अब इस बात को लेके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पैनल बिठाया है, इस पर इन्वेस्टिगेशन किया है। बहुत सारे लोगों ने स्टूडेंट्स ने दिल्ली में पेपर रीचेक करने की बात करी है। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई है कि एक क्वेश्चन ऐसा था नीट में जिसके 2 सही आंसर थे। तो उस बारे में भी विचार किया जा रहा है कि अब इस रिजल्ट का क्या होगा, इसको दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा या इस बारे में क्या बात होगी। बट हमें देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि जो एनटीए जो रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए, हाउ कैन दे बी सो इररिस्पॉन्सिबल। 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया, 24 लाख स्टूडेंट्स की लाइफ इज़ एट स्टेक ऑफ दिस एग्ज़ाम, इसके रिजल्ट्स पे। एंड हाउ कैन दे बी सो इररिस्पॉन्सिबल कि दे कैन लेट दिस हैपन। ये एक बहुत ही विचारणीय बात है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव हैं, लाइक आईआईटी का एग्ज़ाम, जेई, एई, ट्रिपल ई, दीज आर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स देते हैं टू गेट टू देयर ड्रीम कॉलेजेस, टू गेट टू देयर ड्रीम कोर्सेज जो भी वो करना चाहते हैं। अगर इस प्रकार से इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाएगी एनटीए द्वारा या जो भी इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, सो इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्डली प्लेइंग विद द चिल्ड्रंस फ्यूचर। ये बात शायद मैं और आप नहीं समझ सकते हैं, बट आप उन लोगों की सोचिए जो पूरा साल मेहनत करते हैं सिर्फ अपना एक ड्रीम कॉलेज पाने के लिए, और एंड में एग्ज़ाम के टाइम पेपर लीक्स जैसी बातें, इस तरीके के न्यूज़ जहाँ पे 67 स्टूडेंट सेम स्कोर कर रहे हैं। इट ब्रेक्स द हार्ट ऑफ द पीपल, इट ब्रेक्स द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्चुअली इतनी मेहनत करी है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। नीट इज़ सो टफ एग्ज़ाम कि उसको क्वालिफाई करने के लिए भी स्टूडेंट्स को इतना पढ़ना पड़ता है। वी नो IAS इज द टफेस्ट एग्जाम, बट नीट इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी, इट इज नेक्स्ट टू IAS एज वेल। सो इट इज़ अ मोर थिंकेबल टॉपिक फॉर अस कि हमें किसको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। इज इट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।